अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 10 में। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह रिलेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के रिलेशंस हमारे पास क्या हैं। और रिलेशन को डेटाबेस में टेबल भी कहा जाता है। जो डाटा हम रोज़ और कॉलम्स की सूरत में स्टोर करते हैं उसे हम रिलेशन भी कहते हैं और टेबल भी कहते हैं। और हम साथ साथ देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई टेबल या रिलेशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। ए टेबल और रिलेशन इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। डेटाबेस में हम जिस चीज़ के मुतल्लिक भी डाटा स्टोर करते हैं उसे एंटिटी कहा जाता है। फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। एन एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जो डेटाबेस हमने बनाई है उसमें जिस चीज़ के मुतल्लिक भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसे हम एंटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने वो डेटाबेस कॉलेज के सिस्टम की बनाई है तो कॉलेज में स्टूडेंट है, टीचर हैं, इसके अलावा हम रिज़ल्ट के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डिफरेंट क्लासेस के मुतल्लिक स्टोर करते हैं, जो प्रोग्राम्स हम करवा रहे हैं उनके मुतल्लिक स्टोर करते हैं। तो जिस चीज़ के मुतल्लिक भी आप डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं उसे कहा जाएगा कि वो हमारे पास एक एंटिटी है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है एंटिटी के बारे में, ये जिस फॉर्म में स्टोर होती है उसे कहा जाता है टेबल या रिलेशन। ए टेबल और रिलेशन इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, कि जिस एंटिटी के मुतल्लिक भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल या रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। An entity may have many attributes with unique names। अब एंटिटी के लफ्ज़ के साथ यहाँ एक दूसरा लफ्ज़ आ गया एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एंटिटी तो हो गई वो चीज़ जिसके मुतल्लिक आप डेटाबेस में अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं उसके मुतल्लिक वो उसके एट्रीब्यूट हैं। जैसे ये एग्जांपल, एंटिटी हमारे पास हो गई स्टूडेंट, कि हम जो डाटा स्टोर करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस में वो स्टूडेंट के बारे में। अब स्टूडेंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन जो जो चीज़ें मैं स्टोर करना चाहता हूँ वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे रोल नंबर स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है, नेम स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है, क्लास स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है, मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है। हो सकता है हम इसमें एड्रेस ऐड कर लें, मज़ीद टेलीफोन नंबर ऐड कर लें। तो जो जो चीज़ें आप किसी एंटिटी के मुतल्लिक स्टोर करना चाहेंगे वो सब की सब चीज़ें हमारे पास उसका एट्रीब्यूट होगा, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खसूसियात क्या होती हैं किसी भी एक रिलेशन की या एक टेबल की? नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, कि हमारे पास एक टेबल में जो रो है, रो हमारे पास इस तरह जो लाइन की फॉर्म में रो होती है, जैसे ये एक रो है, ये रो है, ये रो है, तो जो रो हम स्टोर करते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होती। ए टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज। एक टेबल में दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसी रोज नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक रो में एंटिटी, किसी एक एंटिटी का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। जैसे एंटिटी स्टूडेंट है तो किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास एक रो में मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर रोल नंबर 101, उसका रिकॉर्ड हमने एक रो में स्टोर कर लिया। अब अगर हमने एक बार उसका रिकॉर्ड स्टोर कर लिया है तो दोबारा से हमें नीचे रोल नंबर 101 का रिकॉर्ड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ए टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज, कि टेबल में दो एक जैसी रोज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इफ इट मस्ट हैव वन कॉलन और सेट ऑफ कॉलन्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। अब इसमें कोई एक कॉलन यहाँ एट्रीब्यूट के लिए इस्तेमाल होता है कि एट्रीब्यूट जो हम स्टोर करते हैं वो कॉलन की सूरत में करते हैं और रिकॉर्ड जो है वो रो की सूरत में स्टोर होता है। तो कम से कम हमारे पास एक कॉलन या एक एट्रीब्यूट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके ज़रिए टेबल में हर रो की अलग अलग पहचान हो सके। अलग अलग पहचान से क्या मुराद है, प्रीवियस स्लाइड पर वापस आते हैं और मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ। देखें, दो लोगों का नेम सेम हो सकता है, क्लास में स्टूडेंट्स के नेम सेम होते हैं, क्लास सेम, डेफिनेटली क्लास तो सेम ही होगी और उनके मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर क्या होगा?
अलग अलग होगा। दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, अगर है तो इसका मतलब वो हमारे पास कोई गलती है, हम स्टूडेंट का रोल नंबर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जाकर चेंज करवा लेते हैं। तो कोई एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का मजमुआ, मतलब एक कॉलन या कॉलन्स का मजमुआ एक ही बात है। ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके ज़रिए हम हर रो की अलग अलग पहचान कर सकें, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। और वो जो अलग अलग होता है, मतलब जो दो रोज़ में सेम वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे नेम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है, मार्क्स सेम हो सकते हैं, इवन अगर दो भाई एक घर से आते हैं एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। रोल नंबर लाजमी हमारे पास तब्दील होगा। तो वो कॉलन जो कि सेम नहीं होता, अलग से पहचान करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। ईच रो इज आइडेंटिफाइड यूजिंग प्राइमरी की, और हर रो की जो पहचान है वो प्राइमरी की से की जाती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी रोल नंबर 112 का रिकॉर्ड हमारे सामने निकालें, तो हम फ़ौरन ढूंढेंगे जहां रोल नंबर के नीचे 112 होगा, वहां आगे से सारे का सारा डाटा देख लिया जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, अब जो रोज की तरतीब है ना, ऑर्डर है, यानी कि कौन सी रो पहले आएगी कौन सी बाद में, मैंने आपको भी बताया रो का मतलब है रिकॉर्ड, तो हम रो का लफ्ज भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड का लफ्ज भी कह सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड पहले आएगा या जो रिकॉर्ड बाद में आएगा उसकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम तौर पर हम अपनी आसानी के लिए रोल नंबर से हिसाब से तरतीब लगाते हैं, पहले रोल नंबर 1 फिर 2 फिर 3, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी जगह नाम के हिसाब से तरतीब लगाई जाती हो, अल्फ़ाबेट ए से शुरू होने वाले नाम पहले हो, इसी तरह हमारे पास सिलसिला चलता रहे। और जब हमने ये देखना होता है क्लास में ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो हम मार्क्स के हिसाब से तरतीब लगाते हैं। तो जो पोजीशन है किसी भी रो की, वो मतलब फ़ायदेमंद हमारे पास नहीं है। कहीं भी हो सकता है, रोल नंबर 1 शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, लेकिन उसका रोल नंबर हर जगह 1 ही लिखा जाएगा, तो उसकी पहचान वो जिस जगह भी होगा आसानी से कर ली जाएगी। द पोजीशन ऑफ ए रो इन द रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। ए रो इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन इन द रिलेशन। और वही बात जो हम कर रहे थे कि कोई जो रो है उसकी पहचान टेबल में उसकी लोकेशन से नहीं होती। जैसे मैंने आपको भी बताया, रोल नंबर 1 स्टार्ट में हो, एंड में हो, दरमियान में हो, वो रोल नंबर 1 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो शुरू में लिखा होगा तो वो तो रोल नंबर 1 है और जो आखिर में लिखा होगा वो रोल नंबर 1 नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। एक रो की पहचान उसकी लोकेशन से नहीं होती। दी रोज कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर, और आप किसी भी तरतीब से उन रोज को हासिल कर सकते हैं, उनका डाटा हासिल कर सकते हैं। जैसे 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दी, रोल नंबर की तरतीब से भी हासिल कर सकते हैं, नेम्स की तरतीब से भी हासिल कर सकते हैं, मार्क्स की तरतीब से भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरतीब से इन एनी ऑर्डर वो डाटा गेट किया जा सकता है। इसी तरह दी ऑर्डर ऑफ कॉलन्स इज इनसिग्निफिकेंट। जो कॉलन्स का ऑर्डर है या एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर है वो भी फायदेमंद नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। मैं पहले रोल नंबर स्टोर करूं, फिर नेम स्टोर करूं, फिर मार्क्स स्टोर करूं, ये भी ठीक है। मैं पहले रोल नंबर स्टोर करूं, फिर मार्क्स स्टोर करूं, फिर नेम स्टोर करूं, ये भी ठीक है। मैं पहले नेम स्टोर करूं, फिर रोल नंबर स्टोर करूं, फिर मार्क्स स्टोर करूं, ये भी ठीक है। तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है, आप किसी चीज़ को पहले लिख सकते हैं, किसी चीज़ को बाद में लिख सकते हैं। ये हमारी अपनी आसानी और अपनी बनाई हुई स्कीम पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को पहले लिखते हुए हम आसानी महसूस करते हैं। दी पोजीशन ऑफ ए कॉलन इन द रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट। तो जो उसकी पोजीशन है कि वो जिस जगह पर मौजूद है वो इनसिग्निफिकेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए कॉलन इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन इन द रिलेशन। और इसी तरह कॉलन जो है वो अपनी लोकेशन से नहीं पहचाना जाता। देखिए रोल नंबर ही रहेगा, आप उसे पहले कॉलन की जगह लिखें, आखिरी कॉलन की जगह लिखें या दरमियान में लिख दें। नेम ही रहेगा, उसे शुरू में लिखें, दरमियान में लिखें या आखिर में लिखें। दी कॉलन्स कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर, और किसी भी तरतीब से आप कॉलन को हासिल कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है कॉलन्स या एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने आपको भी बताया कि रो का मतलब रिकॉर्ड है और कॉलन का मतलब एट्रीब्यूट है। आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल और एटॉमिक का मतलब हमारे पास ये है कि एक कॉलन के नीचे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो मजीद डिवाइड नहीं की जा सकती। जैसे मार्क्स के कॉलन के नीचे मैंने लिख दिया 400, अब ये 400 तो 400 ही रहेगा। एन एंट्री
एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलन इज एटॉमिक, के मतलब हमारे पास इस तरह कॉलन में और इस तरह रो में जो एक जगह एक वैल्यू आ रही है वो एटॉमिक होगी, सिंगल होगी. ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी फर्दर that cannot be divided further is called atomic value. और जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम एटॉमिक वैल्यू कहते हैं. तो स्टूडेंट्स इसे पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में बताएं.